इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ग्वादर के अंदर होप फाउंडेशन के दोनों को फाउंडर यूनुस साहब और अनवर ईसा साहब के साथ हम लोग बैठे हुए हैं और अभी इनके इदारे को हमने विज़िट किया। थोड़ा सा इनसे एक तो इनका तारुफ और उसके बाद ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जब यहाँ मेरी पोस्ट हुई है फर्स्ट टाइम ग्वादर में, तो यहाँ पे कोई लेबॉर्ट्री से मुतल्लिक कोई ऐसी चीज़ नहीं था। तो मैंने, आप समझो, मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो थैलेसीमिया के बच्चे मेरे पास आना शुरू हो गए। वैसे मुझे पता नहीं था कि ये क्या है, तो फिर इनके बारे में मैंने जुस्तजू किया, मालूमात लिया कि ये थैलेसीमिया के बच्चे हैं, इनको इस तरह इनको ट्रीट करना है। तो जो आप समझो, हम ये नाम बड़ा नाम है ग्वादर, लेकिन जंगल है, ये जंगल था, अभी तक है। तो ये बच्चे मेरे पास आना शुरू हो गए। तो मैंने भी सोचा कि इनको फिर मैं संभाल लूँगा, तो इसके लिए मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो मैं फिर निकल गया, मैं फातूनी अपने खर्चे पे। ये किस सन की बात है? ये 89-90 की बात है। 89-90 में मतलब आपने ये काम स्टार्ट कर दिया हुआ था? ठीक ठीक ठीक। तो 2-3 बच्चे थे, फिर मैंने इनके लिए डोनर्स ढूंढना शुरू किया। जब ट्रेनिंग किया कि इनको इस तरह संभालते हैं, तो फिर इनके लिए डोनर्स मैंने ढूंढना शुरू किया। फिर हर बच्चे के लिए मैंने मेंबर रख के कि इस बच्चे के ये 10 आदमी इसके मेंबर हैं, ये 10 आदमी इसके मेंबर हैं। फिर उन्हीं को कॉल करता रहा, फिर उनको मना भी करता कि किसी दूसरे जगह पे ख़ून नहीं देना, आप इसके मेंबर हो, जब इसको ज़रूरत होगी तो आप ही ने इसको खून देना है। तो इसी तरह जब 5 हो गए, फिर 10 हो गए, फिर 20 हो गए, इसी तरह फिर मुझसे संभाले नहीं जा रहे थे। तो तकरीबन 40 के करीब थे, 40-45 बच्चे थे, तो मुझसे संभाले नहीं जा रहे थे। तो चूँकि हम इकट्ठे होते हैं, दोस्त हैं, तो हमारा एक ड्रामेटिक ग्रुप भी है, खैरजान आर्ट अकेडमी। हम फिल्में भी बनाते हैं, स्टेज ड्रामे भी करते हैं। तो मैंने अपने दोस्तों से अपनी परेशानी शेयर किया कि ये मसला है मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ ही थे सारे, ये उन्हीं के डोनर भी थे, ब्लड डोनर्स भी थे सारे लड़के। तो मिल बैठ के एक तंजीम बनाया, फिर हमने थोड़ा उसको वसत दी। फिर हम देहातों में गए, ऐसे पेशेंटों को ढूंढने लगे कि ये पता नहीं किस साल में होंगे, उनको यहाँ तक नहीं लेके आते हैं, फिर ये सफ़र करते हैं। तो इस हवाले से फिर हम इनके जुड़ते गए। हमारे पास अभी तो माशाल्लाह 200 से ऊपर हैं बच्चे। तो ये जो होप फाउंडेशन है, ये कब आपने फिर बनाई? ये 2009 से हमने इसका, क्योंकि हमें फिर हम मालूमात लिया कि हमको चीज़ों की ज़रूरत है। हम इनके हॉस्पिटल में बैग्स वगैरह की शॉर्टेज होती है, पर हम लोगों से पैसे इनकी चंदा करते थे। तो हम समझ रहे थे कि हम रजिस्टर होंगे तो शायद गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ फ़ंड मिलेंगे, ये ऐसी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन हम रजिस्टर तो हो गए, लेकिन ऐसी चीज़ें हमें कहीं से नहीं मिल रही हैं। मतलब आपके इदारे को या थैलेसेमिक बच्चों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किसी भी किस्म की कोई चीज़ नहीं मिलती, ना डोनेशन, ना मेडिसिन, ना इक्विपमेंट, कोई चीज़ नहीं आती? कितना अभी टोटल बच्चा आपके साथ रजिस्टर्ड है थैलेसेमिया का? 203-204 होंगे इस तरह। 203। और ये ग्वादर सराउंडिंग का पूरा ग्वादर डिस्ट्रिक्ट है, मतलब पसनी से भी आ रहे हैं? जैसे कीच के भी कुछ बच्चे आते हैं। ठीक। अभी हाल ही में केज सेंटर बना ना, वहाँ 2-2.5 साल में, वहाँ तकरीबन 35 बच्चे थे जो हमारे पास आते थे। तो कितना टोटल स्टाफ कितना आपको चाहिए? कितने लोग अभी काम कर रहे हैं? 6 लोग हैं जो कि पूरे थैलेसेमिक सेंटर में काम, पूरी टीम है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे होप फाउंडेशन के अंदर हमारी बहन उसना है। उसना बेसिकली यहाँ पे पैरामेडिकल सर्विसेज इनके जो सपोर्ट करती हैं यहाँ पे, और इन थैलेसेमिक बच्चों के लिए काम करती हैं। अच्छा, ये अभी 200 से ज़्यादा बच्चे आपके पास रजिस्टर्ड हैं, तो इनमें से बहन भाई कितने हैं जो मतलब आते हैं? वो तो बाकी नहीं है, ये फ़िलहाल तो ये दोनों बहन भाई है, ये दोनों हैं। अच्छा, ये दोनों भी बहन भाई हैं, ये दोनों भी बहन। और मेडिसिन, इन लोगों के मेडिसिन है महीने के 15,000 20,000, जो ये लोग कर नहीं सकते। हमारे पास भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम लोग कर सकें।
एक बच्चे का खर्चा 15,000 रुपये से 20,000 रुपये सिर्फ मेडिसिन महीने का। और जब मेडिसिन इनको मिलना शुरू हो जाएगी तो उससे आप कहती हैं कि इनकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, इन लोगों की सेहत भी अच्छी हो जाएगी। जो ये लोग हम लोग जो बिलर लगाते हैं, इन लोगों को हफ्ते में आ जाते हैं, ये लोग कुछ बच्चे महीने में आ जाते हैं। तो हम लोग इन लोगों को जब मेडिसिन देंगे तो ये खून इन लोगों के पास ज़्यादा देर तक मतलब रह सकती है। 3 बेटियां, बहनें, 2 भाई। आप बड़े वाले हैं कि छोटे भाई हैं? छोटे। मजा ने कसा ने तरच मस्तरे ना ये छोटे हैं सबसे। और इनका क्या नाम है इस भाई का? कासिम हुसैन। आप तो पूरे हीरो ही लगते हैं यार, है ना? पूरे जो देखा ना कैसे ये बाल बनाए हुए हैं स्टाइलिश किस्म के, आप तो हीरो लगते हैं मुझे, है ना? आज तक जितने भी थैलेसेमिक इदारों को विज़िट किया है, मुझे नहीं लगता कि इससे बुरे हालात में कोई इदारा अभी तक हमने विज़िट किया होगा। यहाँ पे बच्चों को सिर्फ ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है, कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। आप ये देख सकते हैं, ये छोटी सी बच्ची मेरे साथ पीछे बैठी हुई है, खदीजा, और इस बेचारी की बॉडी आपको पता लग रहा है कि जैसे वो उनके जो पित्ता का साइज़ एबनॉर्मल हो चुका हुआ है। इसी तरीके से दादे की जो सबसे छोटी बच्ची फ़ातिमा इस वक्त बिल्कुल हमारे पास है। और इत्तफ़ाक है कि जितनी भी माएँ यहाँ पे वालदाएँ बैठी हुई हैं, उनमें से वाहिद एक हमारी बहन है जो थोड़ा सा उर्दू बोल सकती हैं, तो इसलिए इनके साथ थोड़ा सा ज़रा गुफ्तगू करते हैं। एक ही बेटी है आपकी थैलेसेमिक? एक ही है। इसको कभी कोई दवाई वगैरह भी दी है? नहीं दी। तो टेस्ट वगैरह यहाँ ग्वादर में कहीं होते हैं? नहीं। तो आप खुद ग्वादर में रहती हैं? तो ये आपको कुछ बताते हैं कि ये खाली खून लगने के साथ साथ इनको कौन कौन सी दवाइयों की ज़रूरत होती है? आपको कुछ अंदाज़ा है? ग्वादर के सब डॉक्टर के पास लेकर चली थी इसको। अच्छा। दवाई नहीं, इसको नहीं देंगे। अच्छा। इसके कराची में लेकर जाओ, उसके टेस्ट करवा दो। तो कराची आना जाना बहुत मुश्किल है। हम गरीबों के पास तो इतने पैसे भी नहीं, हम जाएँ आए ना, इसलिए। तो आपके मियाँ साहब क्या करते हैं? समंदर की मछली पकड़ते हैं। आज हम आपके पास आए हैं, आपने जो बात की है कि यहाँ पे पैसे नहीं हैं आप लोगों के पास, अल्लाह करे आप ही की वजह से कोई और ऐसे साहब सुने जो कि इन बच्चियों की दुआओं के लिए जो है ना आपके साथ जुड़ जाएं इंशाल्लाह। ठीक है? क्या नाम है? खदीजा। आप पढ़ती भी हैं? स्कूल जाती हैं? जाती हैं? किस क्लास में हैं? 2 में हैं। और सबसे अच्छा क्या पढ़ना आता है आपको? इंग्लिश और उर्दू? उर्दू आती है। अच्छा। तो आप कितने दिनों के बाद आके ब्लड लगवाती हैं? 2 हफ्तों के बाद आके लगाती हैं। ठीक है। ये छोटी बच्ची है हमारी खदीजा, और आप अगर गौर करें इसकी बॉडी में तो इसकी स्प्लेन जो है वो एनलार्ज हुई हुई है इस वक्त। इस बेचारी को शदीद इलाज की ज़रूरत है, लेकिन ग्वादर जैसे टाउन में कोई भी इलाज इन थैलेसेमिक बच्चों का अवेलेबल नहीं है। और इंशाल्लाह हमने खदीजा के लिए ज़रूर कुछ करना है। ठीक है खदीजा? दोस्ती हो गई अब आपसे मेरी? ठीक है? चलो। सबसे बड़ा एज में जो बच्चा है वो ये यूनुस साहब हैं, और ये उनकी वालदा हैं। और मुझे भी पता लगा है कि ये लोग पसनी से आते हैं। शबीर भाई इनसे पूछें कि ये पसनी से जब आती हैं तो कितना फासला, कितनी दूर है, मतलब किलोमीटर्स में कितना टाइम कितना लगता है? 2 घंटे। तो कितने दिन बाद आपने आना होता है इसको लेके? ये अब तक आएगा, 5 रोज भी लगी, अब तक भी लगी मारा, 15 दिन भी लगी, लग जाता है, 2 हफ्ते के यानी इस गैप के दौरान। दिल्ली का कराची आर तो मायसर में बरगांव आयरन ले दवाई वास्ता माँ गरीब है मर्द में। क्या कह रहे हैं? इनका आयरन जो मेडिसिन है उनके लिए हर 2 महीने बाद उनको जो कराची लेके जाना पड़ता है। अच्छा। और जो दवाई है मेडिसिन भी हैं वो महंगी हैं बहुत, उनके आने 20,000 30,000 है गोलियाँ, 50,000 हमारा खर्चा का है। 20-30 हज़ार की जो है वो मेडिसिन आ जाएंगी, और 50,000 से ऊपर इनका जो है वो सारा कितने यूनिट सब ब्लड कैंप कितने के लगते हैं आपके साल में? ब्लड कैंप हमारे पास, मैंने बोला ना, हमारे पास वही है कि जो मेंबरशिप वाला मसला है। हमारे पास डोनर्स की 3-4 हज़ार डोनर्स की लिस्ट है हमारे जो पास, पूरे ग्वादर से डिस्ट्रिक्ट ग्वादर वो हमारे पास हैं पहले से। ब्लड आके देते रहते हैं, उनको कॉल करते हैं ना, हमें पता होता है कि इसने ब्लड दे दिया है, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारे। तो इसके अलावा फिर जब रमज़ान का महीना होता है तो उसमें डोनर्स का आना, ऐसे प्रॉब्लम होते हैं,
या कि ऐसा कोई इवेंट हो गया जैसे तबलीगी इज्तिमा हो गया या जो जिक्री यहाँ पे कम्युनिटी है उनका जब ज़ियारत होता है वहाँ लोग इनकी जमा होते हैं, कहीं धरना हो गया, ऐसी चीज़ें जब हम देखते हैं तो वहाँ पे जाके कैंप लगा, तो वहाँ से आपको खून इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, आपने वैसे कोई इदारा अपने इदारे के अलावा बड़े शहर जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची को थैलेसीमिया का कभी देखा होगा आपने? हाँ, हम रजिस्टर है पाकिस्तान थैलेसीमिया फेडरेशन में रजिस्टर कौन है। सा इदारा आपने देखा होगा? हमने बहुत सारे देखे, सुंदर देखा है, फातिमी है, सीनी है, सीनी से भी ट्रेनिंग लिया है, फातिमी से। दिल नहीं करता कि उसी तरह बिल्कुल के दिल इदारे करता है। तो हम हमारे उन लोगों को नहीं आपने कहा कि वो आपको सपोर्ट करें? वो तो देखो वो भी एक तंजीम है ना, वो भी हमारी तरह काम कर रहे हैं, तो वो भी खुद पता नहीं किधर किधर से उन ऐसे शहरों में है जहाँ डोनर की अच्छी खासी तादाद है और देते हैं भी लोग, खामोशी से देते हैं। अच्छा, कभी आपने कोई इस तरह का कोई जैसे होता है लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम कि जी हम ये कर रहे हैं, आके हमारे साथ जुड़ें, ये देखें हमारे थैलेसीमिक बच्चे हैं, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कभी की है? हाँ, एक्टिविटीज़ करते हैं, अवेयरनेस के लोगों को बता देते हैं कि इस तरह ज़िंदगी गुजारो, इन चीज़ों से बचे, अब थैलेसीमिया बच्चे पैदा नहीं करो, ये अवेयरनेस हम देते हैं। अच्छा, तो कोई लोग सुनते भी हैं? हाँ, हम फिल्में बनाते हैं, हमने बोला ना हम फिल्में बनाते हैं, तो वो फिल्में बना के वो फिल्में बना के उनको अवेयरनेस देते हैं। कोई प्रोग्राम होते हैं, यहाँ ईद मेला होता है, उसको भी हम खुद ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें भी इसका एक पार्ट रखते हैं ज़रूर कि इतने सारे लोग आए हुए हैं, उनको ये बता दें कि ये ऐसी बीमारी है, इससे कैसे बचा जाए, आगाही पैदा करके इसको रोक सकते हैं। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जाके हम क्लासें लेते हैं। इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है अपने सेंटर के लिए? सेंटर के लिए ये है कि हम मैंने बोला कि हम ब्लड डोनर्स हमारे पास हैं, तो एक ये है कि हमारे पास ब्लड बैग ऐसी चीज़ें, ब्लड बैग ये अक्सर शार्ट होता है। मेडिसन तो हमारे पास है ही नहीं, मेडिसिन है ही नहीं है। मेडिसन है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत कीमती चीज़ है। हम मेडिसिन, और आप कहते हैं कि एक बच्चे की मेडिसिन का खर्चा तकरीबन को 15,000 15-20 तकरीबन बनता है, 15 से 20,000। मतलब अगर कोई बंदा चाहे वो कहे कि जी एक बच्चा मैं उसको स्पॉन्सर करना चाहता हूँ कि जी इस बच्चे का ख़र्चा मेरे से में डल गया, आप उस बच्चे की सारी डिटेल उनको भेज देंगे तो उसको 15,000 रुपये या 16,000 रुपये आपको देना है, पूरी दवाइयों का खर्चा। दवाइयाँ मिल जाती हैं यहाँ से? कराची से मंगवाते हैं। तो आपने पहले कभी मतलब कराची, आपको आइडिया है ऐसा? अच्छा अनवर ईसा साहब, इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको आप समझते हैं कि इदारे में ज़रूरत है वो कौन सी चीज़ है? थैलेसीमिया बच्चों के लिए तो सबसे अहम तरीन चीज़ है खून। वो तो हम कर रहे हैं, दे रहे हैं किसी तरह, लेकिन दूसरे जब हम उनको खून देते हैं तो इनके लिए खास मेडिसिन होते हैं जो आयरन चैनलिंग के लिए होते हैं, जो इजाफी आयरन इनके जिस्म में जमा होती है, उनके लिए मेडिसिन चाहिए होती है। और दूसरी अहम तरीन चीज़ है मेडिसिन आयरन चैनलिंग की, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो काफ़ी महंगे होते हैं और यहाँ दस्तियाब भी नहीं होते। हमारे जो भी बच्चे हैं घराने हैं सारे गरीब हैं, गरीब लोग, उनको हम अगर कोई किसी को एडवाइस देते हैं डॉक्टर, वो भी खरीद नहीं सकते। तो 200 में से कितने बच्चों को? वो भी हमने रिसेंटली अपना एक छोटा सा सर्वे किया है, हमने 114 बच्चे ऐसे हैं जो मोस्ट डिजर्विंग है। मतलब 200 में से 114 बच्चे ऐसे हैं जिनको मेडिसिन की अशद ज़रूरत है, जिसके लिए काफ़ी पेचीदगी उनके पैदा हो रही है। जिस तरह आपने देखा है किसी की पेट बढ़ता हुआ फूला हुआ देखा, किसी के चेहरे में आपने देखा होगा कि स्प्लीन बढ़ना, आयरन लोड बढ़ना दिल पे और दूसरी गुर्दों पे, ये काफ़ी फिर हमारे लिए मुश्किल होता है। कभी किसी बच्चे को मेडिसिन दी भी है आपने यहाँ? हाँ, जब कोई देता है हमें, कोई डोनर देता है या कहीं से मिल जाता है तो हम उनको तकसीम कर लेते हैं। इस वक्त कोई बच्चे हैं जो कि मेडिसिन जिनकी कुछ एक दो ऐसे बच्चे हैं जो कराची से उनका लिंक के वो जाते हैं, खरीदते हैं, उसको गुंजाइश, मतलब 200 में से सिर्फ एक या दो बच्चे हैं? कुछ है 5-6 निकलेंगे ऐसे जिनकी गुंजाइश है, उनको कर लेते हैं, अपने फैमिली के हवाले से खरीदते हैं, खुद खरीदते हैं। चलें जी, आज हम लाहौर से आए हैं। मैंने इतने बुरे हालात में कोई थैलेसीमिक सेंटर नहीं देखा। जिन जिन जगहों पे गए हैं बड़े ज़बरदस्त थैलेसीमिक सेंटर है। मेरा अपना दिल जो है ना, जब से मैंने आपका सेंटर देखा ना तो मुझे लग रहा है कि मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना आपके सेंटर को इम्प्रूव कराने के लिए, आपके बच्चों की मेडिसिन के लिए और आपके बच्चों के ट्रांसफ्यूजन पम्प्स के लिए, इसके लिए हम ज़रूर इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़
अच्छा, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम जिन लोगों को जाके मिलते हैं, जैसे बहुत से थैलेसेमिक सेंटर हैं जिनको हम जानते हैं, हम कोशिश ये भी करेंगे कि डोनर तो डोनर उन थैलेसेमिक सेंटर के साथ भी हम आपको कनेक्ट करवाएं। बाज़ दफ़ा उनके पास भी सरप्लस चीज़ें आई होती हैं, उनको भी नहीं आपका पता। मतलब हमारे साथ इतने थैलेसेमिक बच्चे अटैच हैं, तो जब मैंने उनसे पूछा कि जी मैं ग्वादर जा रहा हूँ, तो आपने कभी कोई थैलेसेमिक सेंटर सुना है, तो उनको भी आपके सेंटर का नहीं पता। तो हम इंशाल्लाह उस पूरी कोशिश में करेंगे। अल्लाह करे कि आज अगर अल्लाह ने हमें आपके पास भेजा तो हमारे इस विज़िट से अल्लाह करे जितनी खैर हो सकती है हम इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए इंशाल्लाह। और आपका और आपके वक्त का बड़ी बहुत बहुत मेहरबानी शुक्रिया। होगी, बहुत। जज़ाकल्लाह।